अस्सलाम वालेकुम मेरे नमूनों और नमूनियों, कैसे हो? बड़े अरसे बाद चैनल पे देखा होगा, कहीं चैप्टर का नाम तो नहीं भूल गए हो? तो चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, चैप्टर नंबर 8 डिजीज पढ़ा रहे थे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 डिजीज के अंदर हमने टॉपिक्स कुछ कर लिए थे, जैसे कि डिजीज क्या होती है, इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती हैं, फिर उनकी कुछ टाइप्स पढ़ ली थी। तो आज बिल्कुल उसके अपोजिट लेके आए कि यार इन्फेक्शियस तो हो गई हैं, अब एक और डिजीज की हमने टाइप पढ़ी थी, वो क्या थी जी? नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो आज हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में पढ़ेंगे और उनकी कुछ टाइप्स है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस होती क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज पहले मुझे बताओ क्या होती हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस वो होती हैं जो पैथोजेंस की वजह से होती हैं। पैथोजन सर क्या होते हैं? पैथोजन वो चीजें जो आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं है, बॉडी के बाहर से आपकी बॉडी के अंदर दूसरे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी के अंदर आएंगे और आपकी बॉडी के अंदर क्या बनाएंगे जी? डिजीजेस काज करेंगे। और इनके अंदर सर आपने एक और क्वालिटी भी बताई थी, वो क्वालिटी क्या थी? कि ये ट्रांसफर होते हैं। आपने किसी को सलाम किया, ट्रांसफर हो गए। आपके ऊपर किसी ने छींक मारी, आपके मुंह पे किसी ने खांसी की, तो क्या हुआ? उनके सलाइवा के अंदर वो चीजें मौजूद हैं, वो आपके अंदर ट्रांसफर हो सकती हैं। तो वो थी इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो आज जो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, तो बिल्कुल उनके अपोजिट है। इन्फेक्शियस डिजीजेस के बिल्कुल अपोजिट क्या है जी? नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। क्या होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज? तो देखते हैं कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस वो होती हैं डिजीजेस दैट आर नॉट caused by पैथोजन, जो पैथोजन की वजह से काज नहीं होती हैं। पैथोजन क्या होते हैं अभी मैंने आपको शुरू में बता भी दिया। नहीं समझ आ रही तो आप मेरी दूसरी वीडियो के अंदर जाके देख भी सकते हैं कि पैथोजन के ऊपर डिटेल में मैंने क्या दिया है, लेक्चर दिया हुआ है। पैथोजन वो चीजें हैं जो आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं है, वो कोई ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, फंजाई, प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये क्या है? ये आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं है, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं। ये किसी भी थ्रू किसी के भी थ्रू कोई भी सोर्स हो सकता है, वो क्या होंगे? जब आपकी बॉडी के अंदर आएंगे तो वो क्या करेंगे जी? आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो वो क्या होते हैं जी? पैथोजेंस होते हैं। तो ये डिजीजेस जो होती हैं, ये डिजीज कौन सी? नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस आर नॉट काज्ड बाय पैथोजेंस। ये पैथोजन की वजह से काज नहीं होती है। मतलब कि ये कैसी डिजीजेस हैं कि ये किसी ऑर्गेनिज्म के, किसी आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स, फंजाई, उनकी वजह से नहीं होती है। क्यों होती है? ये आपकी बॉडी के अंदर ही क्या होते हैं जी? मसाइल क्रिएट होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर ही क्या होते हैं जी? मसाइल क्रिएट होते हैं, खुद ब खुद होते हैं। तो वो डिजीज क्या होती है? वो नॉन इन्फेक्शियस है, वो पैथोजन की वजह से काज नहीं होती। और इनके अंदर एक और क्वालिटी भी है, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज को कहते थे सर आप कि ये ट्रांसफर होती हैं। आपने सलाम नहीं करना किसी को, आपने जो है ना वो खांसी नहीं करनी है, हाथ धो के खाना खाना है, फला फला सारी कहानियां आपने जो की हैं सर पहले, तो वो किसके लिए थी? वो इन्फेक्शियस डिजीज के लिए थी। लेकिन ये जो है, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, इसके लिए ऐसी कोई भी प्रिवेंशन नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों नहीं है सर? क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं होती है, ये ट्रांसफर नहीं होती है। आपको अगर कोई नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, तो आपने सलाम अगर किसी को कर दिया, किसी के ऊपर खांसी कर दी, किसी के ऊपर छींक कर दी, तो वो दूसरे बंदे को उससे नहीं लगेंगी, ठीक है। तो ये दूसरी क्वालिटी क्या है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की? कि ये क्या होते हैं? ये ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है। दे आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दे आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्फेक्शियस पर्सन टू another normal person, they are not transferred to patient from patient to a normal person or healthy person, ठीक है। कि ये बीमार बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर नहीं होती है। तो पहली क्वालिटी क्या है? कि ये पैथोजन की वजह से काज नहीं होती है। और दूसरी क्वालिटी क्या है? कि ये ट्रांसफर नहीं होती है। दूसरी क्वालिटी क्या है? that are not caused by pathogen and not transferred, और ट्रांसफर भी नहीं होती हैं, ठीक है। और ये क्या नहीं होती है जी? ट्रांसफर भी नहीं होती हैं। समझ गए हो? तो ये आपको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के कंसेप्ट बैठ गया कि क्या होता है, पैथोजन की वजह से काज नहीं होगी और ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है सर, समझ आ गई है। अब कुछ जो है ना टाइप्स देखते हैं जो नॉन इन्फेक्शियस की हैं। हमने जैसे इन्फेक्शियस की टाइप्स देखी थी, अब देखिए कि नॉन इन्फेक्शियस की क्या टाइप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहली टाइप है फिजियोलॉजिकल डिजीज। कौन सी डिजीज है पहली? फिजियोलॉजिकल डिजीज। अब फिजियोलॉजी क्या होती है? व्हाट इज फिजियोलॉजी? नाइन्थ के अंदर आपने पढ़ा होगा कि फिजियोलॉजी क्या होती है। फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं जी? फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? फंक्शंस ऑफ
बॉडी पार्ट्स, कि आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है, उनके क्या फंक्शन है। तो ये जो फिजियोलॉजिकल है ये वहीं से निकला है। कहां से? वहीं से ये निकला है कि जब आपकी बॉडी के बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, उसके वो अपने फंक्शन परफॉर्म करने में गड़बड़ कर देगा, तो वो जो डिजीज होंगी, वो जो डिसऑर्डर्स काज होंगे, उनको आप फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या फिजियोलॉजिकल डिजीज कहेंगे। तो इनको जब आप लिखोगे तो क्या होगा? डिजीजेस that are caused by improper functioning of body parts or organs, of body parts or organs। आपके बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स क्या करना, जब अपना फंक्शन परफॉर्म करने में गड़बड़ कर देंगे, तो उन डिजीज को आप क्या कहते हो जी? फिजियोलॉजिकल डिजीज कहते हो। क्या कहते हो? फिजियोलॉजिकल डिजीज कहते हो। अब फिजियोलॉजिकल डिजीज के अंदर एग्जांपल दे के समझाता हूं कि एग्जांपल क्या है। टाइप 2 की डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, ये डिजीज क्या है? ये जो डायबिटीज का तो आपने नाम सुना होगा, क्या होती है? शुगर की बीमारी जिसे आप कहते हो, ठीक है। लेकिन ये जो टाइप 2 है, ठीक है, ये डायबिटीज का क्या मतलब है? डायबिटीज का मतलब है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होता, तो उसको, वो जो डिजीज काज होती है, डिसऑर्डर काज होता है, उसको डायबिटीज कहते हो। अब इसको आपने सर फिजियोलॉजी के अंदर क्यों रखा है? फिजियोलॉजिकल डिजीजेस के अंदर क्यों रखा है? अब ऊपर देखो मैंने क्या कहा कि डिजीजेस दैट आर काज्ड बाय इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन। वो डिजीजेस जो इम्प्रॉपर, ठीक है, फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं कुछ आपके बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स, तो कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो हेल्प करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराने में, ठीक है, जो कंट्रोल करता है आपकी ब्लड के अंदर शुगर लेवल को, तो वो कौन सा ऑर्गन है? वो है पेंक्रियाज। वो क्या है? पेंक्रियाज। तो टाइप 2 डायबिटीज कब काज होगी? जब पेंक्रियाज अपना काम करना छोड़ देगा। क्या कर देगा जी? पेंक्रियाज, ठीक है, did not work properly। जब ये अपना काम ही नहीं करेगा प्रॉपरली, तो टाइप 2 डायबिटीज आपको हो जाएगी। अब इसके डिफरेंट काम हैं, तो वो सर जो स्पेसिफिक काम ये नहीं कर रहा, वो काम कौन सा है? ठीक है, आपकी बुक के अंदर सिर्फ नाम लिखा है, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट आपके, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये क्या है, टाइप 2 डिजीज क्या है, पेंक्रियाज इसको फिजियोलॉजिकल में क्यों रखा है। हालांकि आपकी बुक में तो फिजियोलॉजिकल को भी जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं किया कि फिजियोलॉजिकल डिजीज क्या होती है। तो टाइप 2 जो डायबिटीज है, ये क्या है? ये पेंक्रियाज की माल फंक्शनिंग की वजह से, पेंक्रियाज के इम्प्रॉपर फंक्शन करने की वजह से काज होती है। अब पेंक्रियाज के फंक्शन आपके पास क्या है? पेंक्रियाज के डिफरेंट फंक्शन है। ये ऑर्गन भी ऐसा काम करता है, ग्लैंड भी काम करता है। तो ग्लैंड के अंदर जब इसके बीटा सेल होते हैं, क्या होते हैं जी? बीटा सेल जो रिलीज करते हैं या सिक्रीट करते हैं इंसुलिन को। जब ये इंसुलिन को बनाना छोड़ देगा, इंसुलिन को सिक्रीट करना पेंक्रियाज छोड़ देगा, तो जो बीमारी आपको लगेगी वो है जी टाइप 2 डायबिटीज। उस बीमारी को आप क्या कहोगे जी? टाइप 2 डायबिटीज कहोगे। जब ये काम करना क्या कर देगी जी? छोड़ देगा, इंसुलिन प्रोड्यूस करना छोड़ देगा, तो टाइप 2 डायबिटीज आपको हो जाएगी। फिर जो दूसरी डिजीज है फिजियोलॉजिकल, वो है जी कैंसर। ठीक है, अब कैंसर क्या होता है? दरअसल कैंसर के आपको मैं जरा क्लियर कर दूं। कैंसर के अंदर होता है जी एबनॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, ऑफ सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ। ठीक है, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल एक दिन में, एग्जांपल दे रहा हूं कि फॉर एग्जांपल एक दिन में एक सेल 10 दफा डिवाइड होता है, तो जब आपको वो कैंसरियस सेल बन जाएगा, जब आपको कैंसर हो जाएगा, वो कैंसरियस सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो 10 के बजाय 100 दफा सेल डिवीजन करेगा। जब वो 100 दफा सेल डिवीजन करेगा, तो क्या होगी? एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी। किस चीज की? सेल की। क्या मतलब कि जब आपकी बॉडी पार्ट्स, आपके बॉडी ऑर्गन्स, आपके बॉडी के अंदर मौजूद सेल्स, आपकी बॉडी के अंदर मौजूद टिश्यूज, आपकी बॉडी के अंदर मौजूद ऑर्गन, आपकी बॉडी के अंदर मौजूद ऑर्गन सिस्टम काम करना छोड़ देंगे या प्रॉपर काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो फिजियोलॉजिकल डिजीज है। अब फिजियोलॉजिकल डिजीज के अंदर कैंसर आपने क्यों लाया? अब कैंसर इसलिए लाया कि एक सेल का काम अगर एक दिन में 10 दफा डिवाइड होना है, तो वो क्यों 100 दफा डिवाइड हो रहा है? वो इम्प्रॉपर काम कर रहा है, वो नॉर्मल रूटीन के
से हट के वो डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हुआ, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हुई। तो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग को सर आपने क्या कहा, फिजियोलॉजिकल डिजीज। तो इस वजह से कैंसर क्या है, फिजियोलॉजिकल डिजीज है। समझ में आई है, पहली टाइप समझ में आ चुकी है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जाते हैं जी, जेनेटिक डिजीज। अब सर ये जेनेटिक डिजीज क्या होती है, नाम से देखो जेनेटिक डिजीज, जीन से निकला है। अब वो डिजीज काज्ड बाय, ठीक है, जीन। कौन सी डिजीज, जो जीन की वजह से काज हो, ठीक है। अब जीन की वजह से कैसे काज होगी, कैसे होगी, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां से पहले जो चैप्टर था, ठीक है, जो आपने पहले चैप्टर इनहेरिटेंस पढ़ा है, मुझे बताओ जीन क्या होता है। जीन होता है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जब जीन के सीक्वेंस में गड़बड़ आ गई, कोई जीन है, ठीक है, कोई जीन है, उसके सीक्वेंस में गड़बड़ आ गई, तो क्या हो गया, वो जीन क्या हो गया, चेंज हो जाएगा, उसके अंदर वेरिएशन हो जाएगी, उसका जो फंक्शन है वो काम करना छोड़ देगा, उसका जो फंक्शन है कोई काम कराने में वो काम नहीं कर पाएगा, टेक्निकल इशू आ जाएगा किसके अंदर, जीन के अंदर। तो वो कौन सी डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है। कौन सी डिजीज है, जेनेटिक डिजीज। अब डिजीज काज्ड बाय जीन, उसको जेनेटिक डिजीज कहते हैं। अब जेनेटिक डिजीज क्यों होती है, मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं, चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ जीन, ओके, चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ जीन, सॉरी, चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो मिल के जीन बनाते हैं, जब इन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के अंदर चेंज आ गया, तो समझ जाओ मेरे नमूनों के ये जेनेटिक डिजीज है। अब जेनेटिक डिजीज के अंदर एग्जांपल्स कौन सी है, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है अनीमिया या सिकल सेल अनीमिया, जिसे कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। अब ये क्या होती है सर, ये आपके पास क्या होता है, ये आरबीसीज, जो ब्लड के अंदर आरबीसीज हैं, उनकी क्या हो जाती है जी, आरबीसीज की क्या हो जाती है जी, कमी, स्कार्सिटी हो जाती है। आरबीसीज की स्कार्सिटी कहते हैं काहत, ठीक है, काहत साली, स्कार्स, कम हो जाते हैं, क्या चीज, आरबीसीज। तो जब आपकी बॉडी के अंदर मौजूद ब्लड के अंदर मौजूद आरबीसीज कि जब स्कार्सिटी हो जाएगी, उनमें मौजूद आरबीसीज कम हो जाएंगे। वो क्यों कम होंगे, जब आपकी जेनेटिक जीन जो आपका ब्लड बना रहा है, आरबीसीज जो बना रहा है, ठीक है, आरबीसीज जो बना रहा है, वो जब जीन क्या हो जाएगा, उसके अंदर गड़बड़ आ जाएगी उसके अंदर, तो क्या हो जाएगी, वो आरबीसीज को कम बनाएगा। जब बहुत कम बनाएगा या बनाएगा ही नहीं, तो इस डिजीज को कहते हैं जी सिकल सेल अनीमिया कहते हैं। इसको मेरे नमूनों क्या कहते हैं जी, सिकल सेल अनीमिया, सॉरी, नमूना क्या है कि इसको भी मैं नमूनिया पढ़ने वाला था। तो ये सिकल सेल जो अनीमिया है, ये किस वजह से होगा, जब आपकी बॉडी के अंदर आरबीसीज, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, स्कार्सिटी हो जाएगी, तो वो क्या होगी जी, सिकल सेल अनीमिया। और ये जो सिकल सेल अनीमिया है, ये कौन सी डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है। कौन सी डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है। अच्छा जी मेरे नमूनों, एक और जेनेटिक डिजीज जो यहां पर है, वो कौन सी है, कलर ब्लाइंडनेस। अब सर ये कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, नाम से जाहिर हो रहा है कि कुछ लोगों को कुछ कलर्स नजर नहीं आते, कुछ लोगों को कुछ कलर्स नजर नहीं आते, ठीक है, या उनको उन कलर की जगह कोई और कलर नजर आता है, तो वो जो डिजीज है वो होती है कलर ब्लाइंडनेस। उनको कलर नहीं नजर आते, ठीक है, फॉर एग्जांपल पिंक कलर है तो उनको नजर नहीं आ रहा, उसकी जगह वो फॉर एग्जांपल ग्रीन नजर आ रहा है, तो ये क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस होती क्यों है, ठीक है, ये होती जेनेटिक डिजीज है, जीन के अंदर गड़बड़ हो जाती है। लेकिन क्यों होती है, आपकी जो यहां पर आईज है ना, आईज के अंदर मौजूद होते हैं क्या चीज, कोन्स एंड रॉड सेल होते हैं। कौन से सेल, कोन्स एंड रॉड सेल्स होते हैं यहां पर इस आई में। कोन्स और रॉड सेल क्या हो जाते हैं, नहीं प्रॉपर बन सकते। जब प्रॉपर नहीं बन रहे तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। अब वो प्रॉपर क्यों नहीं बन रहे, वो प्रॉपर जेनेटिक डिजीज की वजह से नहीं बन रहे कि यार जो चीज बनाने वाली है, फॉर एग्जांपल आप कोई चीज बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप क्या बना रहे हो, बिरयानी आप बना रहे हो, ठीक है, आप जब बिरयानी बना रहे हो आपके पास मसाले वो नहीं मौजूद है, आपने मसालों का सीक्वेंस चेंज कर दिया है, आपने वो बिरयानी मसाले की जगह चीनी डाल दी है, तो क्या बिरयानी बनेगी, नहीं बनेगी। अगर बना भी दिया आपने तो क्या होगा, वो बिरयानी नहीं कहलाएगी, वो प्रॉपर नहीं होगी, वो एक गंद होगा जो फेंकने के लिए होगा, वो मसाइल होंगे, वो इश्यूज होंगे। तो यही मसला है कि जब जेनेटिक डिजीज जीन्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस चेंज हो चुका,
तो वो जो उसके रिजल्ट में चीजें बनेंगी वो इम्प्रॉपर होंगी। वो क्या होंगी? इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर जो होता है आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, उसी को डिजीज कहते हैं सर। डिजीज उसी को कहते हैं ना जब आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज प्रॉपर काम नहीं कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पर जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज का काम है जी इंसुलिन बनाना, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ब्लड का शुगर लेवल कंट्रोल करना। तो जब वो नहीं करेगा तो वो डिजीज है। तो यही मसला यहां पर भी है कि जब जीन्स के अंदर गड़बड़ आ गई, जीन्स के अंदर क्या आ गई जी? गड़बड़ आ गई, तो आगे चीजें प्रॉपर नहीं बनेगी, इम्प्रॉपर चीजें बनेगी तो डिसऑर्डर होगा, डिसऑर्डर ही तो डिजीज है। समझो बात को मेरे नमूनों। अच्छा, तो दूसरी टाइप समझ में आ गई कि जेनेटिक डिजीज क्या होती है? जो जीन के सीक्वेंस के अंदर चेंज की वजह से काज होती है। समझ गए? अब जो तीसरी टाइप है वो है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज। अब यहां पर जो ऑटो है, ऑटो का क्या मतलब है? खुद बखुद, खुद बखुद। इम्यून, इम्यून निकला है आपके अंदर मौजूद जो कुव्वत मुदाफियत है, आपकी बॉडी का दिफाई निजाम है, आपकी बॉडी की आर्मी है, उसको कहते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यून सिस्टम कहते हैं। जब वो इम्यून सिस्टम अपने खिलाफ ही कार्रवाई करना स्टार्ट कर देगा तो इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। इसकी मिसाल ऐसे ले लो कि यहां पे मौजूद जो आर्मी है, ठीक है, पाकिस्तान आर्मी है, क्या हो गया? जंग लगी किसी मुल्क के साथ, ठीक है, जंग लगी किसी मुल्क के साथ, या जंग नहीं भी लगी है, ऐसे पुरअमन जो है ना माहौल है, और आर्मी के अंदर मौजूद सोल्जर्स उठ के अपने ही जो है ना ये यहां पर शहरियों को मारने लग जाएं, ठीक है, तो ये क्या कहेंगे? ये पागल हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? पागल हो गए। इनके अंदर कोई मसला आ गया, ठीक है, इनके अंदर कोई बीमारी आ चुकी है। तो वही मसला है जब आपकी बॉडी के अंदर मौजूद जो इम्यूनिटी सिस्टम है, उसके अंदर मौजूद जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले सेल्स हैं, जब वो बॉडी के खिलाफ ही अपने आप को ही मारना स्टार्ट कर दे, तो वो डिजीज कौन सी होती है? ऑटो इम्यून डिजीज होती है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? जब आपकी बॉडी के अंदर मौजूद आपके अपने सेल क्या करना स्टार्ट कर दें? अपने बॉडी के सेल्स को मारना स्टार्ट कर दें, उनके खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर दें, उनके ऊपर केमिकल फेंकना स्टार्ट कर दे, तो उनको आप क्या कहते हो जी? ऑटो इम्यून डिजीज कहते हो। समझ गो? तो ऑटो इम्यून डिजीज क्या है? डिजीज इन विच immunity system attacks on its own cells, अपने ही सेल्स के ऊपर, अपने ही ऑर्गन्स के ऊपर क्या हो करना स्टार्ट कर दे? जब वो लड़ाई करना, अपने ही ऑर्गन्स के ऊपर, अपने ही सेल्स के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दे, तो उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। समझ आ गया? उसको क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। अब ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर दो तरह की डिजीज आ जाती है। कौन सी सर? कौन सी सर? कौन सी सर? यहां पर जरा देखो, पहली है जी टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज। सर अभी आपने टाइप 2 पढ़ाई है, टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है? मेरे नमूने टाइप 1 डायबिटीज जो है ना, टाइप 2 जो डायबिटीज है, याद रखो वो है फिजियोलॉजिकल डिजीज। कौन सी डिजीज है? फिजियोलॉजिकल। मतलब कि जब आपकी बॉडी के ऑर्गन्स काम करना नहीं, सही प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो उस वजह से वो है। अब टाइप 1 डायबिटीज वो है जब आपकी बॉडी का पैंक्रियाज सही काम कर रहा है, आपके मौजूद जो है ये मुल्क है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर कोई डिपार्टमेंट है, जैसे एजुकेशनल कोई डिपार्टमेंट है, कोई इंस्टीट्यूट है, वो प्रॉपर काम कर रहा है। भाई क्या कर रहा है? प्रॉपर काम कर, उसका हर एक टीचर, हर एक उसके अंदर मौजूद जो फॉर एग्जाम्पल क्या है जी? गवर्नमेंट कॉलेज है। क्या है जी? गवर्नमेंट कॉलेज है। अब गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मौजूद हर टीचर प्रॉपर पढ़ा रहा है, ठीक है, अपनी हर 100% एफर्ट दे रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस आके अगर उसको मार रही है, पुलिस क्या कर रही है? उसको आके मार रही है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? वो ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगी। अब उस ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से क्या होगी? बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे, बच्चे नहीं क्या नहीं कर सकेंगे? पढ़ नहीं सकेंगे। तो ये जो है ये ऑटो इम्यून डिजीज है। और टाइप 2 डायबिटीज की अगर मैं एग्जांपल दूं कि वहां पर मौजूद तो सेल्स, वहां पर मौजूद टीचर्स हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, तो ये गलती किसकी है? इंस्टीट्यूट की है। किसकी? जो आप गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी गलती है, टीचर्स की गलती है, ठीक है। लेकिन यहां पर किसकी गलती है? टीचर्स की गलती नहीं है। टीचर्स को क्या कर आके मारा जा रहा है। जो आर्मी है या पुलिस है वो क्या कर रही है? उसको मार रही है कि भाई आप ना पढ़ाओ। उसकी वजह से भी बच्चे क्या करेंगे? अनपढ़ रहेंगे। तो वही हिसाब यहां पर लगाओ कि डायबिटीज तो है। डायबिटीज किसे कहते हैं? जब आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो रहा, वो डायबिटीज है।
टाइप 1 डायबिटीज ये है कि जब आपकी बॉडी के अंदर मौजूद पैंक्रियाज के अंदर मौजूद बीटा सेल्स को क्या किया जा रहा है, मारा जा रहा है। कौन मारता है? अपनी बॉडी के सेल्स, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम अटैक कर दे जब बीटा सेल्स के ऊपर, पैंक्रियाज के अंदर मौजूद उन सेल्स के ऊपर जो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं इंसुलिन को, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी टाइप 1 डायबिटीज। क्या आएगी? टाइप 1 व्हेन इम्यूनिटी system attacks on beta cells of pancreas। पैंक्रियाज के बीटा सेल्स के ऊपर जब हमले होंगे तो क्या होगा, फिर ये डिजीज काज होगी। कौन सी? टाइप 1 डिजीज। दूसरी आपके पास यहां पर मैं लिख देता हूं, शायद आपको नजर ना आए तो मैं कहां पर लिखूं, अब वहां पर हेडिंग दी हुई है तो यहां पर लिख देता हूं। यहां पर है जी रोमेटाइड अर्थराइटिस नाम की एक डिजीज है। अब ये रोमेटाइड अर्थराइटिस डिजीज जो है, इसमें क्या होता है, ये भी एक ऐसी बीमारी है जो ऑटो इम्यून है। ये जो बीमारी है ये भी क्या है जी, ऑटो इम्यून डिजीज है। अब ये ऑटो इम्यून डिजीज रोमेटाइड अर्थराइटिस के अंदर क्या होता है, दरअसल इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स क्या होते हैं जी, दो बड़ी बोन्स के दरमियान जो जोड़ होता है उसको जॉइंट कहते हैं। अब ये जॉइंट है, क्या है, जॉइंट है। ये दो बड़ी बोन्स है मेरी, ठीक है, और इनके दरमियान ये जॉइंट है, क्या है, जॉइंट है। अब जब ये जॉइंट क्या हो जाएंगे, ये जॉइंट के ऊपर हमला होगा। जब ये जॉइंट काम करना छोड़ देंगे, इनके अंदर फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन आ जाएगी, या यहां पर ये जो मौजूद कार्टिलेज है वो खत्म हो जाएगा, तो उसको कहते हैं जी अर्थराइटिस कहते हैं। लेकिन रोमेटाइड अर्थराइटिस क्या होता है, रोमेटाइड अर्थराइटिस वो होता है कि भाई ये किसी बीमारी की वजह से नहीं है, कोई ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल एजेड बंदा है, बूढ़ा हो चुका है, तो वो उसकी जो जोड़ है वो काम कर, ऐसा नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर मौजूद ऑटो इम्यून सिस्टम, मतलब क्या, जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, जो कुव्वत मुदाफियत है, आपकी आर्मी क्या करती है, वो जॉइंट्स के ऊपर जाके फायरिंग करती है, ठीक है, उसको क्या कर देती है, वहां पे मौजूद कार्टिलेज को खत्म कर देती है। तो वो जो डिजीज काज होगी जॉइंट्स की होती है रोमेटाइड अर्थराइटिस। समझ में आ रही है बात की? बहुत आसान टॉपिक है, बहुत मजे का टॉपिक है। आपकी बुक में तो इतना एक्सप्लेन नहीं है, इतनी बहुत हुआ तो मेरे ख्याल है इतना से पैराग्राफ के ऊपर बस नाम लेके एग्जांपल दी हुई है, तो उस तरह मजा नहीं आता। आपको समझ नहीं आएगी फिजियोलॉजिकल का क्या मतलब है, जेनेटिक का क्या मतलब है, अच्छा उसके बाद ऑटो इम्यून डिजीज का क्या मतलब है, एनवायरमेंटल डिजीज और भी डिजीज का क्या मतलब है, तो फिर फायदा नहीं है, आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकोगे। तो इस वजह से मैंने आपको खुल के एक्सप्लेन हर डिजीज के बारे में बताया अभी तक, ठीक है, आगे भी बताऊंगा, ठीक है, हर डिजीज के बारे में कि ये डिजीज किस वजह से होती है, इसमें क्या होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इन्वायरमेंटल डिजीज, टाइम जाया किए बगैर। अब इन्वायरमेंटल डिजीज वो डिजीज होती है, डिजीज caused by factors present in environment, ठीक है। इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, उन फैक्टर्स की वजह से डिजीज काज हो रही है, बीमारी काज हो रही है, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपके पास मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। एक है लंग्स कैंसर, क्या है, लंग्स कैंसर, और दूसरा आपके पास है स्किन कैंसर। अब ये क्या है सर, ये इन्वायरमेंटल के अंदर कैसे है? देखिए एक बंदा है, वो बहुत ज्यादा सिगरेट पी रहा है, सिगरेट चलो नहीं भी पी रहा, लेकिन एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहां पर बहुत ज्यादा धुआं है, बहुत ज्यादा धुआं है, वहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, वहां पर बहुत ज्यादा लोग स्मोकिंग कर रहे हैं। तो वो जब स्मोकी एरिया में रहेगा, ठीक है, फॉगी एरिया में रहेगा, तो उसके जब वो सांस लेगा तो वो धुआं आपके लंग्स में जाएगा। जब लंग्स में वो धुआं, टॉक्सिक धुआं जाएगा, तो वो क्या करेगा, बॉडी को क्या कर देगा, बीमार कर देगा। कैसे बीमार कर देगा, आपके मौजूद जो लंग्स हैं, लंग्स को क्या कर देगा, उनकी फंक्शनिंग को क्या कर देगा जी, रोक देगा। क्या कर देगा जी, रोक देगा, या वहां पर कैंसर काज करेगा, वहां पर और डिजीजेस काज करेगा। तो इस वजह से लंग कैंसर है, ये किस वजह से होता है, ड्यू टू लॉन्ग, ठीक है, लिविंग, ठीक है, इन स्मोकी एरिया, या आपके पास पोल्यूशन वाली जगह पे जब आप बहुत ज्यादा रहते हो, तो जो डिजीज काज होती है वो लंग कैंसर है। और लंग कैंसर कौन सी डिजीज है, इन्वायरमेंटल डिजीज है। कौन सी है जी, इन्वायरमेंटल डिजीज है। उसके बाद है जी स्किन कैंसर। स्किन कैंसर क्यों होता है जी, जब आप बहुत ज्यादा यूवी
कहां पर? यूवी लाइट के सामने रहते हैं, ठीक है। अल्ट्रावायलेट लाइट जो है उसके सामने बहुत ज्यादा एक्सपोजर आपका होता है। क्या होता है? एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब कि आप बहुत ज्यादा जो यूवी लाइट है वो आपके ऊपर पड़ रही है तो क्या होगा? लंग कैंसर होता है। फॉर एग्जांपल जब ओजोन डिप्लीट हुई थी, जो ओजोन है ये आपके इन्वायरमेंट में, ठीक है, इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में एक लेयर है, ठीक है, O3 जो मिलके O3 गैस है, ठीक है, वो मिलके उस ओजोन की लेयर को बनाती है। वो क्या करती है? वो सनलाइट से आने वाली यूवी लाइट्स को, अल्ट्रावायलेट रेज को क्या कर देती है? रोक देती है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज को क्या कर देती है? रोक देती है। तो फिर उससे क्या होता है? जो नीचे लाइट आती है वो स्क्रीन होके आती है, फिल्टर होके आती है, आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं होती है। लेकिन जब बहुत ज्यादा पोल्यूशन की वजह से जब ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई, क्या हो गई? टूट गई किसी जगह से। आप वो जगह मेरे जहन से उस जगह का नाम निकल चुका है। जब वो वहां से टूट गई ना, ठीक है, तो क्या हो गया? डिप्लीशन के बाद फिर जब डिप्लीशन हो गई तो वहां पे फिल्ट्रेशन वाला सिस्टम तो खत्म हो गया ना। वहां से अब लाइट वही आएगी जो सनलाइट से डायरेक्ट आएगी। जब वहां पे लोगों के ऊपर वो लाइट पड़ी, यूवी रेज के सामने उनके एक्सपोजर हुआ बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, तो उनकी बॉडी के ऊपर क्या हुआ? जी, स्किन कैंसर हो गया। उनकी बॉडी के ऊपर दाग, उनकी बॉडी के ऊपर क्या दाने पड़ने लग गए। उनकी बॉडी किस फेज से गुजरने लगी? स्किन कैंसर से। उनको स्किन कैंसर हो गया, स्किन की डिजीजेस होगी। तो ये जो है ये किस वजह से है? इन्वायरमेंटल डिजीज की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से। जो फैक्टर इन्वायरमेंट के हैं उनकी वजह से आपको क्या हो रही है? ये डिजीज हो रही है, उसकी वजह से आपकी बॉडी को क्या पड़ा है? नुकसान हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इन्वायरमेंटल डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल डिजीज। अब जो 5वीं नंबर वाली डिजीज है उसको कहते हैं न्यूट्रिशनल डिजीज। न्यूट्रिशनल डिजीजेस। अब सर ये न्यूट्रिशनल डिजीजेस क्या होती हैं? ठीक है, माल न्यूट्रिशन का नाम सुना है? माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन वो होता है जब आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हो। यहां पर मैं लिख देता हूं, डिजीज दैट इज caused by improper intake of nutrients, जब आप इम्प्रॉपर इंटेक करते हो न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स के अंदर कोई चीज आ गई, ठीक है, कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल विटामिन सी है, वो आप नहीं ले रहे हो तो क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर आप कैल्शियम नहीं ले रहे हो तो क्या होगा? तो ये न्यूट्रिएंट्स की जब आप कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, या न्यूट्रिएंट्स की एक्सेस हो जाती है, तो वो क्या वो उसकी वजह से क्या जो डिजीज काज होती है उनको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशनल डिजीजेस कहते हैं। तो अब इनकी एग्जांपल देख लेते हैं कि इनकी एग्जांपल के अंदर कौन सी डिजीज हैं। तो जो सबसे पहली डिजीज है वो है जी स्कर्वी। क्या है जी? स्कर्वी। अब ये जो स्कर्वी है ये डिजीज क्यों काज होती है? SCURVY, स्कर्वी, ठीक है। अब ये जो स्कर्वी है ये काज होती है विटामिन सी की डिफिशियंसी या एस्कॉर्बिक एसिड जिसे कहते हैं, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। जब आपकी बॉडी के अंदर ये चीजें नहीं जाएंगी, विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड ये दोनों एक ही चीज का नाम है, जब ये आपको इसको इनटेक नहीं करोगे, जब आप इसको नहीं लोगे तो जो डिजीज काज होगी उसको कहते हैं स्कर्वी। क्या कहते हैं उसको? स्कर्वी कहते हैं। जो दूसरी डिजीज है इसको पढ़ा के रुक जाते हैं क्योंकि मेरे ख्याल है अजानें हो रही हैं तो हमें रुकना चाहिए, ठीक है। तो रिकेट्स को एक्सप्लेन करके रुक जाते हैं, ठीक है, स्टॉप कर लेते हैं वीडियो को। रिकेट क्या होती है? रिकेट होती है जब आप कैल्शियम की को क्या कर रहे हो तो इनटेक नहीं कर रहे हो, कैल्शियम की डेफिशिएंसी या विटामिन डी की क्या हो, जब डेफिशिएंसी हो जाएगी विटामिन डी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बोन्स क्या हो जाएंगी? बोन्स वीक हो जाएंगी और इस बीमारी को क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं, ठीक है। स्कर्वी या रिकेट्स कौन सी डिजीजेस हैं जी आपके पास? ये है न्यूट्रिशनल डिजीजेस। कौन सी डिजीजेस? न्यूट्रिशनल डिजीजेस जो न्यूट्रिएंट्स की वजह से काज होती है, ठीक है। अजान हो जाए फिर आगे 2 डिजीज को पढ़ते हैं। अच्छा जी, मेरी नमूनियों, ठीक है, जो अजानें हो रही थी तो मैंने कहा थोड़ी सी ब्रेक आप लोगों को दे दें, ठीक है। तो मैंने तब तक बोर्ड भी अरेज कर दिया है। तो रेस करने से पहले जब मैं वीडियो स्टॉप करने गया हूँ तो थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए मैं रुका हूँ ताकि आपको पूरा बोर्ड वहाँ पर वीडियो के अंदर कवर हो जाए। तो अगर कोई चीज़ आपने स्क्रीनशॉट लेना है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो, ठीक है। तो हमने 5 जो है वो टाइप्स पढ़ ली। कौन कौन सी सर हमने पढ़ी? फिजियोलॉजिकल पढ़ी, ठीक है, उसके बाद जेनेटिक पढ़ी, ऑटो इम्यून पढ़ी, इन्वायरमेंटल पढ़ी और अभी क्या पढ़ी थी? न्यूट्रिशनल पढ़ी थी।
अब जो डिजीज है, जो टाइप है किस चीज की, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की, वो है डीजेनरेटिव डिजीज। कौन सी है जी? डीजेनरेटिव डिजीजेस। डीजेनरेटिव डिजीजेस, ठीक है। अब डीजनरेट का क्या मतलब? एक होता है जनरेट, बनना, एक डीजनरेट होता है खत्म होना। क्या होना? खत्म होना। तो वो डिजीजेस दैट आर काज्ड बाय, डिजीजेस दैट आर caused by degeneration of body बॉडी के कंपोनेंट्स की डीजनरेशन जब हो जाती है, ठीक है, बॉडी के अंदर मौजूद जो कंपोनेंट्स है, सेल हैं, उनकी डीजनरेशन हो जाती है, आपकी मौजूद बॉडी के अंदर टिश्यूज की डीजनरेशन हो जाती है, मतलब कि खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो जो डिजीज बनती है उसको क्या कहते हैं आप? जनरेटिव डिजीज कहते हैं, सॉरी डीजनरेटिव डिजीज कहते हैं। कि कोई चीज डीजनरेट हो रही है, पहले बनी थी, फिर क्या होगी? डीजनरेट हो रही है। अब हमारी बॉडी, बंदा जवान है, छोटा होता है, बड़ा होता है तो उसकी बॉडी के अंदर जनरेशन होती है। क्या होती है? कि चीजों की जनरेशन, चीजें बन रही होती हैं, लेकिन एक फेज आता है, उसके बाद वो चीजें क्या होती है? खत्म होना स्टार्ट हो जाती है, डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। क्या ना? डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब वो कब होती हैं, जब, किस वजह से होती है या कब होती है? एज के साथ। किस वजह से? एज के साथ। जब बंदा जब क्या हो जाता है? ओल्ड हो जाता है, तो उसकी बॉडी के अंदर मौजूद कंपोनेंट डीजनरेट होना, खत्म होना, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो कटना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और वो आदमी, टांगों में दर्द, ठीक है, बाजुओं में, ठीक है, बंदा पागल सा, ठीक है। बूढ़े बंदे क्या होते हैं जी? मासूम हो जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर, बूढ़ा बंदे को कहते हैं, बूढ़ों को कुछ ना कहो और बच्चों को कुछ ना कहो, उनकी हर जिद मानो। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों के अंदर भी प्रॉपर चीजें जनरेट नहीं हुई होती हैं, और बूढ़ों के अंदर जनरेट होके खत्म हो रही होती हैं। मतलब जो बच्चों के अंदर मौजूद जो चीजें थी, अब जो बूढ़े हो चुके हैं उनके अंदर वो चीजें रह गई हैं। इस वजह से वो जिद करते हैं, ठीक है। इस वजह से छोटे बच्चों की तरह वो जब नाराज हो जाते हैं तो उनको जाके मनाना पड़ता है भाई, वैसे वो राजी भी नहीं होते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों की तरह उनकी अजीब अजीब जिद्दें, अजीब अजीब जो है ना वो कैफियत, अजीब अजीब उनकी जो हरकतें होती हैं, ठीक है, अजीब अजीब जो फिक्रे करते हैं, केयर करते हैं। जिस तरह छोटा बच्चा है वो अपने वालिदैन की केयर करता है, इस तरह जो बूढ़े हो जाते हैं वो भी अपने बच्चों की ऐसी केयर करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप कोई है ना, किसी का अगर जो है ना वालिदैन बूढ़े हैं, तो बेशक वो बड़ा हो, बड़ा ऑफिसर हो, आगे उसकी बेशक औलाद हो, उसके पोते हो, फिर भी जो उसके वालिद होंगे ना, वो उसे कॉल करके पूछेंगे खाना खाया है, माँ पूछती है, बाप पूछता है कोई चीज़ चाहिए नहीं चाहिए, जिस तरह छोटे बच्चे नहीं पूछते हैं, ठीक है, बाबा जी आपने खाना खाया नहीं खाया। इस मतलब कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बच्चा है उसके अंदर प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई, जनरेशन चीज़ों की नहीं हुई, सेल प्रॉपर नहीं बने हैं, ठीक है, उसका माइंड जो है, माइंड छोटा है। इसी तरह जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, उनके भी जी जनरेशन की डिजीज की वजह से जो सेल मौजूद थे वो खत्म होना खत्म होना क्या हो गया? स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो डिजीजेस किस वजह से, एज या ओल्ड होने की वजह से बंदे को लगती हैं, उनको क्या कहते हैं जी? डीजनरेटिव डिजीजेस कहते हैं। कौन सी? डीजनरेटिव डिजीज। तो उनके अंदर दो डिजीजेस आ जाती हैं, ठीक है। एग्जांपल मैं लिख देता हूं यहां पर, दो डिजीजेस, ठीक है। एक है अल्जाइमर, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो कोई बात नहीं, ठीक है, अल्जाइमर डिजीज। और दूसरी आपके पास आ जाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ये जो अल्जाइमर है, ये किस वजह से, ये क्या होता है? ये डीजनरेशन ऑफ मेमोरी, डीजनरेशन ऑफ ब्रेन सेल, ठीक है, ब्रेन सेल्स की डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। किस चीज की? आपकी जो मौजूद सर में दिमाग है ना, दिमाग, इसके अंदर मौजूद जो सेल्स हैं उनकी डीजनरेशन। जुबान थोड़ी फंबल कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, बात समझ में आ चुकी है ना मैं क्या कह रहा हूं? कि जो आपका माइंड है, ठीक है, आपका जो ब्रेन है, वो जिन सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है, वो जो न्यूरॉन्स है वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। उनकी जो म्याद थी ना, म्याद समझते हो ना, उसकी जो वो वारंटी थी वो खत्म होना स्टार्ट हो गई। वो खत्म होना क्या हो गया जी? स्टार्ट हो चुके हैं, डीजनरेट होना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये डीजनरेशन ऑफ ब्रेन सेल अल्जाइमर डिजीज होती है। अब इसके अंदर क्या होता है? बंदे को याददाश्त कमजोर हो जाती है, वो जब डीजनरेशन होगी उसको नजर प्रॉपर नहीं आएगा, ठीक है, उसकी जुबान बोलने में मसला करेगी,
ठीक है, और उसके अंदर डिफरेंट जो चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, उसको सुनाई सही नहीं देगा, उसके बॉडी के जो कोऑर्डिनेशन है, बॉडी की कोऑर्डिनेशन वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसको सुई चुभेगी तो बहुत टाइम बाद ये नहीं है कि घंटे बाद जो है ना दर्द फील होगा, मतलब कि जो अभी आपको फील हो रहा है दर्द, वो कैसे फील हो रहा है, मिली सेकंड के अंदर आपको पता चलता है मुझे किसी ने टच किया है, कहीं पे सुई चुभी है। लेकिन लोग बूढ़े हो चुके हैं, वो उनकी कोऑर्डिनेशन दिमाग के साथ बॉडी पार्ट्स की कोऑर्डिनेशन कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो ये जो डिजीज है, ये क्या है, अल्जाइमर डिजीज, इसको क्या कहते हैं, अल्जाइमर, जिसके अंदर डीजनरेशन होती है ब्रेन्स के अंदर मौजूद सेल्स की, ठीक है। दूसरी जो डिजीज है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये क्या है, ये है जी डीजनरेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट्स अभी आपको मैंने बताया रोमेटाइड अर्थराइटिस के अंदर कि रोमेटाइड अर्थराइटिस वो डिजीज है जिसके अंदर बॉडी के इम्यूनिटी के सेल्स, ठीक है, जो बॉडी के आर्मी है वो खुद जॉइंट्स के ऊपर हमला करती है। लेकिन ये किस वजह से होती है, डीजनरेशन, एज की वजह से। वो चीजें क्या होना, बहुत ज्यादा जब बंदे ने चल चुका होता है, ठीक है, भाग चुका होता है, बहुत ज्यादा ऑर्गन्स को यूज कर चुका है, जॉइंट्स बार बार क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर मौजूद जो कार्टिलेज है वो क्या खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर क्या होता है जी, वो डिजीज को क्या कहते हैं आप, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हो। क्या कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस। और ये क्या है, डीजनरेटिव डिजीज है। लास्ट टाइप को पढ़ते हैं और फिर आपको अलाफिज कहते हैं, वो है जी साइकोलॉजिकल डिजीज। साइकोलॉजिकल डिजीज वो डिजीज होती है, डिजीजेस related with mental health and emotions। आपके इमोशंस और मेंटल हेल्थ के साथ जो रिलेटेड डिजीजेस हैं उनको आप क्या कहते हो जी, साइकोलॉजिकल, ठीक है। आपकी साइकी के साथ जो रिलेटेड है, आपकी साइकी से रिलेटेड जो डिजीज है उनको आप क्या कहते हो जी, साइकोलॉजिकल डिजीजेस कहते हो। अब इसकी एग्जांपल क्या आ जाती है जी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है, स्ट्रेस, ठीक है, डिप्रेशन, ये चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एंजाइटी, ठीक है। ये डिजीजेस जो है ना आपकी क्या क्या है जी, साइकोलॉजिकल है। स्ट्रेस क्या है जी, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। डिप्रेशन भी वही होता है जब आप किसी चीज़ को अपने ऊपर इमोशंस को हावी कर देते हो, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, भूख नहीं लगती है, आपका माइंड प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है बंदे को, एंजाइटी सी होती है अंदर से बंदे को, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट डिजीजेज हैं, ये जो आपकी ब्रेन के रिलेटेड, मतलब कि जिसमें आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी मेंटालिटी, आपका जो है ना डिसीजन में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हो, साइकोलॉजिकल डिजीजेस कहते हो। तो ये जो 7 हमने टाइप्स पढ़ी, ये किसकी जी, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की है। तो क्या ऐसा है कि मुझे स्ट्रेस है, फॉर एग्जांपल मैं आपको सलाम करूं तो आपको भी स्ट्रेस हो जाए? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता। मेरे घुटनों में दर्द है, किस वजह से, ऑस्टियो, मेरी एज की वजह से, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं किसी जवान बंदे को सलाम करूं, क्या वो भी बूढ़ा हो जाएगा, उसको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस? नहीं सर। अच्छा, कोई बंदा है उसको लंग कैंसर है, क्या है, लंग्स कैंसर है, तो वो किसी बंदे को सलाम करे, क्या उसे लंग्स कैंसर? नहीं सर, ऐसा भी नहीं होता। तो ये जो सारी चीजें हैं ये किसके गिर्द घूम रही है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के गिर्द। कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर जो मैंने कहा था कि ये ऐसी डिजीज है जो क्या होती है, जो पैथोजन की वजह से काज नहीं होती है, जो ट्रांसफर नहीं होती है एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर, तो उसको आप क्या कहते हो, उसको मेरे नमूनों आप कहते हो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। मेरे नमूने, मुझे उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चंस करोगे, मैं आपको वर्बली क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, लेकिन क्या करोगे आप लोग, इनको अटेम्प्ट करके मुझे ग्रुप में बताओगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। What is difference between infectious and non-infectious disease
कि इन्फेक्शियस डिजीजेस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में क्या फर्क है। तो दो फर्क मैंने अभी जो वीडियो के स्टार्ट में बताया, मैं फिर बताता हूँ कि वो पैथोजन की वजह से काज होती है, ये पैथोजन की वजह से काज नहीं होती। वो ट्रांसफर हो सकती है एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर, ये ट्रांसफर नहीं होती है एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर। उसकी जो टाइप्स हैं वो आप लिख सकते हो, ठीक है, इसकी भी आप टाइप्स लिख सकते हो, ये इसकी क्या हो जाएंगी, डिफरेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। मेरे ग्रुप के अंदर अभी तक किसी एक लड़के ने भी, किसी एक बच्चे ने भी, किसी एक नमूने और नमूनी ने भी ग्रुप के अंदर इन क्वेश्चंस को, जो मैं पिछली 2 वीडियोस के अंदर कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को हल करो, आप लोगों ने अभी तक अपलोड नहीं किया, सहमति नहीं की है। जितना भी आप लोगों को मोटिवेट करो, आप लोग नहीं करते हो, पता नहीं क्या करना चाहते हो, अपने साथ आप लोग क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। तो से खैर है, जब खुद झटका लगेगा ना जब पेपर्स आएंगे और आपको समझ में आए लेकिन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकोगे क्वेश्चन को, फिर आपको पता चलेगा कि यार वो जो सर कहते थे ना, नमूने और नमूनिया कह के बोलते रहते थे कि सर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कोशिश करो, लेकिन हम नहीं करते थे। अच्छा, इफ non-infectious diseases can't be transferred, then how genetic disease is non-infectious। कि जब आपने ये बात शुरू में हमें कह दी कि जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो ट्रांसफर नहीं होती है, तो फिर जेनेटिक डिजीज कैसे नॉन इन्फेक्शियस हुई? ये तो इन्फेक्शियस होनी चाहिए क्योंकि ये ट्रांसफर हो रही है। मेरे नमूनों इसका आंसर ये होगा कि ये जो जेनेटिक डिजीज है ये कैसे ट्रांसफर हो रही है, जब ये आगे औलाद के अंदर ट्रांसफर हो रही है। कैसे? जब क्या होती है जी, रिप्रोडक्शन के वक्त होती है। रिप्रोडक्शन के वक्त क्या होता है जी, आपके बॉडी के जो क्या है जी, स्पर्म और फीमेल बॉडी के एग जब मिलते हैं तो उसके बाद क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। अब वो पहले से मौजूद है, उसके अंदर जीन्स के अंदर पहले से फिक्स हुआ, बेशक वो जो जीन है वो डिफेक्टेड है, लेकिन उस जीन के अंदर वो क्या बीमारी फिक्स हुई है। क्या हुई है? फिक्स हुई है। तो ये जो डिजीज है इसको आप इन्फेक्शियस कैसे कहोगे? इन्फेक्शियस डिजीज कैसे होती है, कैसे जो है ना ट्रांसफर होती है? वो क्या होती है, फिजिकल आप कोई क्या करते हो जी, रिलेशन रखते हो। फिजिकल रिलेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया जी, सलाम किसी को किया, आपने किसी के ऊपर खांसी की, किसी के ऊपर छींक मारी, तो ये तो इस तरह ट्रांसफर नहीं होती है। अब फॉर एग्जांपल जेनेटिक डिजीज है, किसी को आप उसे सलाम करो, जेनेटिक डिजीज थोड़ी ही होगी। वो जेनेटिक डिजीज जो ट्रांसफर हो रही है वो इनहेरिटेंस के थ्रू ट्रांसफर हो रही है, वो विरासत में ट्रांसफर हो रही है। तो वो तो होना ही है। वो ट्रांसफर, यहां पर ट्रांसफर उसका ये मतलब नहीं है, ठीक है, कि वो जो इनहेरिटेंस के साथ ट्रांसफर होती है वो भी इन्फेक्शियस डिजीज होंगी, ऐसा नहीं है। इन्फेक्शियस डिजीज वो होती हैं जो आप सलाम करते हो या आप उसके कोई जो है ना प्रॉपर हाथ नहीं धोते हो, कोई आपके ऊपर छींक मारता है, खांसी करता है, ठीक है, तो वो जो डिजीज होती हैं वो होती है इन्फेक्शियस डिजीज। तो ये नॉन इन्फेक्शियस नहीं है। इसके पीछे रीजन अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर से बताता हूँ कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये कैसे ये इनहेरिटेंस के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, ये विरासत में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ये कोई फिजिकल सलाम दुआ से ट्रांसफर नहीं हो रहा, खांसी से ट्रांसफर नहीं हो रहा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसफर नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये जेनेटिक डिजीज इसलिए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का हिस्सा है, ना कि इन्फेक्शियस डिजीज का हिस्सा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन environmental factors that cause disease। अब इन्वायरमेंटल कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं जी, काज करते हैं डिजीज को, ठीक है। वो आपको मैंने बताया, स्मोक है, लाए जो है ना रेज है, ठीक है, तो वो उनको भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजिकल and psychological disease। फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिजीज के दरमियान डिफरेंस क्या है?
फिजियोलॉजिकल है कि आपकी जो बॉडी के ऑर्गन सही तरह काम नहीं कर रहे, तो वो जो डिजीज है उसको आप क्या कहते हो, फिजियोलॉजिकल कहते हो। तो साइकोलॉजिकल क्या होता है, जो आपकी मेंटल हेल्थ के साथ रिलेटेड है। किसके साथ, मेंटल हेल्थ के साथ रिलेटेड है। तो मेरे नमूनों और नमूनियों आज के लिए यही लेक्चर, इंशाल्लाह आप लेक्चर आपके अपलोड होंगे, ठीक है। कुछ इश्यूज की वजह से लेक्चर अपलोड नहीं हो सके हैं, मेरे नमूनियों ने कमेंट करके कहा भी है। तो अब से लेक्चर जो है ना प्रॉपरली शेड्यूल के मुताबिक अपलोड होंगे। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कोरोना वायरस के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में और डायबिटीज के बारे में। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।